हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास ऑन कलेक्टिव नाउन्स। कल हमने बात करी थी कॉमन नाउन्स की, उससे पहले हमने कवर कर लिए थे प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स की। तो चलिए देखते हैं कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। एक बार मैं रिमाइंडर दे देता हूँ आप लोगों को कि मेरी रोज़ 3 क्लासेस आती है यूट्यूब पे। इंग्लिश बेसिक्स की मॉर्निंग में, इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसके एडिटोरियल को मैं एनालाइज करता हूँ डेली 2 बजे, और डेली 6 बजे हम कुछ 15 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस करते हैं, जिसको मैं विद रीजंस एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई होप आप ये तीनों वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और आपको उससे लर्निंग हो रही है। एक मेरा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग इंग्लिश का नोट्स और कंटेंट शेयर करते रहते हैं। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यू कैन ज्वाइन आवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर फ्रॉम देयर। यह भी सिर्फ इंग्लिश के लिए है। और अगर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, डिटेल में बात करनी है, डाउट्स क्लियर करने हैं, सारी क्लासेस के पीडीएफ फॉर्मेट्स चाहिए, वीकली मॉक टेस्ट करने हैं और डेली प्रैक्टिस क्विज अगर करना है, तो यू हैव टू रजिस्टर फॉर माय इंग्लिश बेसिक्स कोर्स जो 1 साल के लिए चलेगा। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है और मेरी टीम आपको इस कोर्स में रजिस्टर कर देगी। फिर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कभी डाउट पूछना है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन एज वेल रीच आउट टू मी। ठीक है, चलिए। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स को रेफर करते हैं, लेकिन एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होता है। सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट होने का मतलब है कि ये सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल आप देखेंगे तो हमेशा कलेक्टिव नाउन में आप इस ग्रुप को एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, वन वर्ड रिप्रेजेंटिंग मैनी, a one group representing lot of individuals, a team of players। ठीक है, प्लेयर्स तो बहुत सारे हो गए, बट जब वो मिलके एक टीम बना देते हैं तो टीम एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाता है आगे। ठीक है, टीम रेफर्स टू द होल ग्रुप। अब इसके कुछ कैटेगरीज होते हैं कलेक्टिव नाउन के। ग्रुप्स ऑफ पीपल, जब लोगों के ग्रुप्स के लिए हम लोग कलेक्टिव नाउन्स बनाते हैं, तो जैसे अ टीम ऑफ एथलीट्स, अ फैमिली ऑफ 4, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अब ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑडियंस ऑफ स्पेक्टेटर्स, अ फिल्म क्रू, अ टीम ऑफ स्टाफ मेंबर्स, अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अब आपको ये फ्रेजेस याद रखने होंगे। इसका मतलब और कोई तरीका नहीं है, मतलब इसमें कोई ऑल्टरनेट वे नहीं है जैसे आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज। फिर कलेक्टिव नाउन हो सकता है एनिमल्स के हो सकते हैं। इनमें भी बड़े सारे, बहुत ऑलमोस्ट हर एनिमल का एक ग्रुप अगर आप बना देंगे ना तो उसका एक नाउन बन जाता है। अगेन ये ऐसी चीज़ है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। उसका तरीका यही है कि आप रट भी लीजिए, और दूसरा है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना आप इन टर्म्स के अक्रॉस आते रहेंगे, आपको ये टर्म्स मिलते रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें बार बार रिकॉल जितनी होंगी ना उतना ही आपको वो याद रहने में आसानी है। अब जैसे बर्ड्स का अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या फिर अ फ्लॉक ऑफ शीप ऐसे लिखा जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, अ स्वॉर्म ऑफ बीज, अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, अ स्कूल ऑफ फिश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अ स्कूल ऑफ फिश, अ पैक ऑफ वुल्व्स, अ पैक ऑफ डॉग्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ लिटर ऑफ पपीज या अ लिटर ऑफ किटन्स। अब एक चीज़ आप नोट कीजिए कि हर एक में अ लगा है, मतलब ये एक सिंगुलर है। और ये सारे जब जब भी आप इनको एज अ नाउन यूज़ करने वाले हैं कि फ्लॉक, हर्ड, स्वॉर्म, स्कूल, पैक। ठीक है, जब भी इसके आगे वर्ब आने आएगा इसके बाद, ठीक है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग होगा। ठीक है, तो अ हर्ड ऑफ कैटल इज वॉकिंग होगा, आर नहीं होगा, इज होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ थिंग्स हो सकता है, तो जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स या फिर अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ कीज, या फिर अ सेट ऑफ टूल्स, अ सेट ऑफ डिशेस, अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, अ कलेक्शन ऑफ बुक्स, a fleet of ships, a fleet of vehicles, a fleet of trucks, a deck of cards, a pair of shoes, a pair of socks। ठीक है, अगेन ये सारे सिंगुलर ही लिखे जाएंगे जब भी आप इनके आगे एक वर्ब देखेंगे कोई भी सा भी,
वो हमेशा एक सिंगुलर वाले के साथ हिसाब से ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, ये ही जिसकी मैं बात कर रहा था कि सब्जेक्ट हमारा जब ग्रुप होगा तो सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होगा, अब सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब है क्या कि हर वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये आपको सिंगुलर ही माने जाएंगे, कलेक्टिव नाउन्स की सिंगुलर ही माने जाएंगे, बट सिचुएशन क्या है उस हिसाब से हो सकता है वहाँ वो प्लूरल हो जाए। अब वो प्लूरल तब होता है जब उस ग्रुप के इंडिविजुअल लोगों की बात हो जाती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे कि इज द ग्रुप एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, कि टीम जो है वो टीम में एक यूनिट की तरह से बात हो रही है कि द टीम वन द मैच। तो ठीक है, यहाँ पे टीम वन द मैच मतलब टीम एज अ होल जीती है मैच, तो यहाँ पे टीम हमारा सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा। लेकिन जब बोलते हैं कि एवरी मेंबर ऑफ द टीम या फिर ऑल मेंबर्स ऑफ द टीम आर हैप्पी, तो यहाँ पे जब ऑल मेंबर्स की बात हो गई मतलब हम टीम के लोगों की बात करने लग गए, मतलब ज़्यादा लोगों की बात हो गई है, तो वहाँ पे वर्ब प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। इज द ग्रुप एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट और आर यू फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल मेंबर्स। ये चीज़ तो अब आपको सेंटेंस से ही समझ आएगी, लेकिन आपको उस हिसाब से रूल्स अप्लाई करने होंगे। सिंगुलर में क्या होता है, अगर ग्रुप एक यूनिट की तरह सिंगल यूनिफाइड की तरह यूज होता है तो यूज अ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल द टीम इज प्लेइंग वेल, मतलब सब लोग जब मिल के एज अ टीम खेल रहे हैं तो वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, द टीम इज प्लेइंग वेल, द टीम एज अ होल। द फैमिली इज गोइंग ऑन वेकेशन, मतलब फैमिली में जितने भी लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, ज़्यादा हैं, जितने भी लोग हैं, बट वो सब लोग एज अ फैमिली इकट्ठा वेकेशन पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपको अलग अलग लोगों की बात नहीं हो रही है, तो फैमिली एज अ यूनिट। द कमिटी हैज़ मेड अ डिसीजन, अब कमेटी में तो क्या है, कमेटी एक ग्रुप होता है, कमेटी में भी 4-5 लोग होते हैं, लेकिन द कमिटी हैज़ मेड अ डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक में जहाँ पर भी ग्रुप की बात हो रही है, एज अ यूनिट की बात हो रही है, तो वो सिंगुलर ही लिखा जा रहा है, हैज़, इज, ठीक है। अगर यही प्लूरल होते तो इज का प्लूरल बनता हमारा आर, बट यहाँ पे वो गलत हो जाता है, यहाँ पे भी आर गलत हो जाता, यहाँ पे भी अगर हम हैव लिखते तो गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये सारे यूनिट्स की तरह ट्रीट हो रहे हैं इस टाइम पे। चलिए, तो अब हम समझते हैं कि प्लूरल एग्रीमेंट कब आते हैं, ठीक है। तो प्लूरल कब ट्रीट होगा, अगर आप if you are emphasizing the individual members of the group use a plural verb। अब बेस्ट क्या है, हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग्स्ट themselves, क्या हो रहा है कि टीम में अपने में ही आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अब आर्ग्यूमेंट किसके होगा, एक अगर टीम है जिसमें 11 लोग हैं, ठीक है, 11 मेंबर्स हैं, एक मान लीजिए क्रिकेट टीम है, अब वो बोल रहे हैं कि ये 11 लोग अपने में ही लड़ रहे हैं, तो एज ए होल तो नहीं लड़ेंगे, 11 के 11 सब अपने अलग अलग लड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये टीम में लोगों की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब आ गया है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। द फैमिली आर डिसाइडिंग व्हाट टू ऑर्डर, ठीक है। अब ये यहाँ पे इंडिविजुअल मेंबर्स डिसीजंस ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको भी कंफ्यूजन हो जाए कि द फैमिली इज डिसाइडिंग व्हाट टू ऑर्डर होगा या फिर द फैमिली आर डिसाइडिंग व्हाट टू ऑर्डर होगा, लेकिन इस सिचुएशन में जहाँ पे मान लीजिए फैमिली में 4 लोग हैं, ठीक है, अब वो चारों ही डिसीजन ले रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है अलग अलग, ठीक है। लेकिन जब फैमिली ने, अगर हम बोलेंगे द फैमिली हैज़ डिसाइडेड व्हाट टू ऑर्डर, इसका मतलब इन सब ने मिल के डिसीजन ले लिया है, ठीक है। अभी क्या है, सब अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना ही सेंस लगाना पड़ेगा कि क्या ये अलग अलग डिसीजन लेने की बात हो रही है या फिर एज अ होल डिसीजन लेने की बात हो रही है। तो इसमें सब अभी अलग अलग चूज़ कर रहे हैं कि वो क्या ऑर्डर करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्लूरल में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे आर प्लूरल में आ रहा है। यहाँ पे द क्रू आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, ये भी प्लूरल में है,
ठीक है। अब यहाँ पे द क्रू आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, अब यहाँ पे बात हो रही है इंडिविजुअल मेंबर्स की, ठीक है। पूरा यूनिट भी मेहनत कर रहा है एज अ होल, लेकिन अकेले अकेले सारे लोग भी क्रू के मेहनत कर रहे हैं, अलग अलग भी, ठीक है। कोई 2 घंटे कर रहा है, कोई 10 घंटे कर रहा है, कोई 6 घंटे कर रहा है, कोई 8 घंटे कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे सबके अलग अलग मेहनत करने की, काम करने की बात हो रही है। तो इसलिए इस केस में द क्रू आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स होगा। अगर इस टाइप के सेंटेंसेस में कन्फ्यूजन रहता है तो आप लिख के बताइए, और हम लोग और एग्जाम्पल से इसको और क्लियर कर लेंगे कि क्रू के साथ ही इज कब आएगा और आर कब आएगा, है ना। मज़ा उसमें आएगा समझने में कि हम क्रू के साथ ही देखें कि इज कैस कब यूज़ हो सकता है और आर कब यूज़ हो सकता है, या फिर फैमिली के साथ इज कब यूज़ हो सकता है, आर कब यूज़ हो सकता है, ठीक है। वहाँ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो उस पर या तो हम एक वीडियो भी कर लेंगे और उसको विद एग्जाम्पल्स एक डॉक्यूमेंट बना के भी डिस्कस कर लेंगे, है ना। चलिए, अब क्या है, प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म चूज़ करना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है ये, ठीक है। आप आंसर्स एक बार जो भी आपको सही लगे ना, आप एक बार बताइए कमेंट्स में, और मैं कमेंट्स में ही बताऊंगा कि आपने सही बोला है कि गलत बोला है, ठीक है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग साउथ या फिर आर फ्लाइंग साउथ, ठीक है। द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज या आर फ्लाइंग साउथ। माई फैमिली लिव्स इन डिफरेंट स्टेट्स या फिर माई फैमिली लिव इन डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। द ज्यूरी हैज़ या फिर हैव रीच्ड अ वर्डिक्ट। द क्लास इज या आर डिस्कसिंग द बुक। चलिए, तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। ग्रुप के नेम्स होते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट पे, उस सेंटेंस के मतलब पे डिपेंड करेगा। पे अटेंशन टू वेदर द ग्रुप इज एक्टिंग एज अ यूनिट और एज इंडिविजुअल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान रखने की कि उस सेंटेंस में जो बात हो रही है वो एज अ ग्रुप कोई एक्टिविटी की जा रही है, या फिर ग्रुप के लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। बस इसी चीज़ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है ना। चलिए, तो कलेक्टिव नाउन्स हमने बेसिक्स ओवरव्यू कवर